सो वंस अगेन गाइस बहुत बहुत वेलकम है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। डियर कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एक स्टडी चल रही होगी आपकी। तो जैसा कि आपको मैं वीडियो के शुरुआत में बता दूं कि आज मैं पॉलिटी के लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि हमारे किस प्रकार के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखिएगा कि अभी तक आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी है और कैसी स्टडी से पढ़ रहे हैं, आप सही चीज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं, और कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप इसमें से कर ले रहे हैं। और इसको मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यदि आप रट के जाते हैं, पढ़ के जाते हैं और रिवाइज करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ 4 से 5 क्वेश्चन इस लगभग 50 से 100 क्वेश्चन में आपके फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको बेसिक नॉलेज और बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो डियर वीडियो की शुरुआत में ही मैं बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं और वो भी क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं, एग्जाम में सीधे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और इसको मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए चलूँगा पीडीएफ के जरिए। सो चलिए इसी मोटिवेशनल कोट से तैयारी करते हैं। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो, अभी तो रात है, सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो। जी हाँ गाइस, इसी मोटिवेशनल कोट से हम आगे बढ़ते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सो डियर, आप भी वीडियो में नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जैसे कि स्क्रीन पे आपके शो हो रहा हुआ कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। जी हाँ गाइस, आप तो चलते हैं। तो क्या है कि जैसे कि जानते हैं हम पॉलिटी के टॉप 10 क्वेश्चन लिए, हमने टॉप 100 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आप अच्छे से और आगे तरीके से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो के पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, बस बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक नॉलेज देते हुए चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये सब चीज़ें लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लीज़ इसको रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? तो राज्यपाल की मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आपको बताता जाऊँगा। जैसा कि जानते हैं जो कोई धन विधेयक है, मतलब पैसा बिल जो है जो कि पैसे से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं राज्यपाल की अनुमति के बिना क्या होगा? विधानसभा से पारित नहीं होगा। जैसे कि उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के नहीं होता, लोकसभा संसद से, उसी प्रकार राज्य विधानमंडल में विधानसभा के राज्यपाल द्वारा ये सब चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल द्वारा, विधानसभा विधानमंडल द्वारा, विधानमंडल क्या है, ये सब चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्य सरकार को राज्यपाल, और केंद्र सरकार को हमारा क्या भंग कर सकता है? ये सब चीज़ें आप जानते हैं, यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल। जी हाँ गाइस, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, आपको बेसिक चीज़ें सब क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन बहुत सेलेक्टिव है। क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट या न्यायालय जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या होती है? आयु अपने पद तक रह सकता है, तो 65 वर्ष, मतलब 65 यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छे वे में। सो डियर, अगला क्वेश्चन क्या आप दे सकते हैं, उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती लीला सेठ। जी हाँ गाइस, प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती लीला सेठ। यहाँ क्वेश्चन का आंसर ये आपका होगा। तो इसके अनुसार हम चलते हैं। क्वेश्चन 8वां क्या हमारा, ये टेलीग्राम पे आपके मेरे ज्वाइन हो जाइए, आपको वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेशन में चैनल के मिल जाएगा आपको। तो प्लीज़ वीडियो में इसे कंटिन्यू बने रहिएगा। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है। जी हाँ गाइस, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, आप देख सकते हैं यहाँ राष्ट्रपति के ये अधिकार है। जी हाँ गाइस, आप चलते हैं नंबर क्वेश्चन 9 की, भारत का चलित न्यायालय किसका मानसबूझ है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो अभी टाइम आपको कम है, सिर्फ आप इसको रट लीजिए हमारे अनुसार। तो इसका क्या हो जाएगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन आपको हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग क्या है कि राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद, देखिए ये गलत लिखा है, देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग लगाया जाता है। बाकी क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में ये सब चीज़ें लिखी हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हमने क्या बताया, राष्ट्रपति होना चाहिए, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को क्या होता है, ऐसा लिखा होना चाहिए, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए क्या होता है? महाभियोग चलाया जाता है। तो यहाँ ये गलत प्रिंट हो सकता है, तो इसको छोड़िए, आप आगे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, देखिए स्पीडली मैं पढ़ाऊँगा, ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं, ओवरव्यू करूँगा, आप भी पीडीएफ को पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है, अच्छे से याद कर लेंगे आप इसको। भारत
के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे इसकी बात की जाए तो भारत के प्रथम जो न्यायाधीश थे, सॉरी इसमें आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है यार, मैं यदि स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, टाइम जानते हैं टाइम बहुत कम है। तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो हीरालाल जे कानिया। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख का न्यायालय का स्थान प्रदान करता है, तो इसके हो जाएगा 129 अनुच्छेद आर्टिकल 129। जी हाँ गए, सर्वोच्च न्यायालय के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की, तो केशवानंदन भारती। इसको आराम से याद कर लीजिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है सर्वोच्च न्यायालय में, जी हाँ गए, सर्वोच्च न्यायालय में। भारत में वाद संप्रभुता किस में निहित है, तो संविधान में निहित है, जी हाँ गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम से कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है इस चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और लाइक कर दीजिए। देखिए क्या होता है कि लाइक और सब्सक्राइब से क्या होता है, कहीं ना कहीं ये मालूम चल जाता है कि कितने लोग वीडियो को देखे हैं, लाइक किए हैं, इससे बहुत चीज़ें हमें मालूम चलती है और फ़ायदा भी होता है। तो प्लीज़ वीडियो में सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी फायदा हो जाए। तो नंबर क्वेश्चन अगला क्या है कि भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गया है, तो फ्रांस से लिया गया है। इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं, मैं स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, आध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ से हुआ, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ। भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो 6, जैसा कि जानते हैं 7 था लेकिन हमारा अभी 6 बचा है वर्तमान की बात की जाए तो। नंबर 20 क्वेश्चन क्या है हमारे, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, तो 36 आर्टिकल 36 से क्या होता है, आर्टिकल 51 तक ये क्या होता है, भाग 4 में आता है। तो लोक तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, जब संसद का सत्र चल रहा होता है, जी हाँ गई, जब संसद का सत्र चल रहा होगा तो लोकसभा और राज्यसभा की क्या होती है, बैठक होती है। लोकसभा देखिए थोड़ा बहुत आपको वॉइस आएगी बाहर की, तो उससे कोई नहीं, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, संसद का सत्र शुरू होने पर। किस वर्ष 1922 में यह मांग की गई कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए, तो मोतीलाल नेहरू ने। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। कांग्रेस के जी के जो क्वेश्चन नहीं याद होता है उसको याद न करिए, लेकिन अच्छे जो सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो लगे आपको कि हाँ ये आ सकता है, देखिए आप भी इतने ज़्यादा समझदार हो चुके हैं कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, ये अपने आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ यही सब चीज़ें आपको समझना है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, इसको आराम से रोक के पढ़ सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ सकता है कहीं से भी, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए। कानून के समक्ष समता का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। पीडीएफ और वीडियो को रोक करके आप भी पढ़ सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस संविधान से ली गई, किस देश से ली गई, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये सब चीज़ें हैं, आप अच्छे से जानते हैं। क्या किया गया कि भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका, मतलब संशोधन कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, विधि की समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से। ओके, अगले क्वेश्चन की बात की जाते हैं, वहाँ संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सब क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। समता वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विधि की समझ समता का अधिकार कहाँ से लिया गया, ये हमारा इंग्लैंड से लिया गया। ओके, बात कीजिए अगले क्वेश्चन की, तो सर्वप्रथम संविधान सभा की बैठक कब हुई और कहाँ हुई, तो 9 दिसंबर 1946 की। देखिए संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कंप्लीट हो गया था, लेकिन प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई। दूसरी बैठक क्या हुई, 11 को हुई। तीसरी कितने को हुई, 13 को हुई। यही डेट आपकी सेम रहेगी, 1946 ही रहेगा, लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय में 11 और 13 हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप जानते हैं और इसको रट लीजिए। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। ओके, क्लियर है। क्या प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। तो ये आपको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। हाँ गाइस, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, तो ये एकदम सिंपल सा पिद्दे से क्वेश्चन है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया, पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान किस देश के रूप में वर्णित है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। भारत को किस रूप में वर्णित करता है, राज्यों के संघ रूप, जैसे कि जानते हैं अनुच्छेद 1 करता है भारत राज्यों का संघ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए भारत का चलित, ये सब चीज़ें आप दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी क्वेश्चन रिवाइज हो जाता है, पीडीएफ में रिपीट हो जाता है, इसको पढ़ सकते हैं। उच्च न्यायालय का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, जानते हैं, श्रीमती लीला सेठ। और किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ये सब आप जानते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। भारत का चलित महासबूत किसे कहा गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसे महासबूत कहा है। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लागू हुई, ब्रिटेन की बात की जा रही है। ऑप्शन ये आपको हो जाएगा, ऑप्शनल नहीं है लेकिन आपको इसको पढ़ना है, याद करना है। भारतीय संविधान के अनुसार
तथ्यात्मक संपूर्णता किसमें निहित है? तो प्रधानमंत्री में। जैसे कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री की पावर बहुत होती है। भारत के प्रथम संविधान प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं हमारे। जी हाँ गाइस, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आप क्लियर हो रहा होगा आपको। क्या हो गया? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अभी तक कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु अपने पद तक रहते हुए? 3 प्रधानमंत्रियों की अभी तक मृत्यु हो गई अपने पद से कार्य करते समय। भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति उसके पद और गोपनीयता की ये क्या होता है कि शपथ दिलाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ गाइस, यदि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष, या सांसद बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? जैसा कि जानते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश से 80 से 81 सीटें ये सब भेजी जाते हैं। तो ये सब डाटा भी नहीं बताए, हम जो क्वेश्चन है उसके अनुसार चलेंगे। किन बड़े राज्यों में लोकसभा की सीटें समान है? तो आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो बड़े बड़े राज्य हैं उसमें लोकसभा की सीटें समान है। उत्तर प्रदेश में इसके बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। बात की अगर क्वेश्चन की, तो किस राज्य में क्या होता है लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम जैसे राज्यों में क्या है कि सबसे कम है। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, बहुत ही बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो गई है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। यदि आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, देखिए मैं बहुत स्पीडली वैसे भी पढ़ा रहा हूँ, आपको कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ। तो यदि पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। लिंक मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, इसलिए आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास टाइम की कमी है और आपको भी बेसिक चीज़ें जानकारी है। तो देखिए वीडियो को रोकिए, आराम से इसको पढ़िए, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। नहीं तो मेरे टेलीग्राम से इस चैनल को इसको क्या कर दीजिए, इस पीडीएफ को ले लीजिए। सो डियर, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।